मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर सेफ। बच्चों, मैंने आपसे डिस्कस करना शुरू किया था एडजेक्टिव का टॉपिक, अपना बेसिक लेवल की ग्रामर के अंदर जो हम ग्रामर के टॉपिक्स ले रहे हैं। एडजेक्टिव हमारा स्टार्ट था। एडजेक्टिव में हमने डिस्कस किया है, डेफिनेशन डिस्कस की है अपने वीडियो के अंदर, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव डिस्कस किए हैं। सेकेंड वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ कंफ्यूजिंग जो पेयर्स थे उनके बारे में एक्सप्लेन करना शुरू किया था, क्योंकि उस हम एप्लीकेशन जब करते हैं एंड एडजेक्टिव की, हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारे नंबर कट जाते हैं। तो इस वजह से अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं अपने एग्जाम्पल्स जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो मैंने आपको बताया है, अब लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल को हमने पिछली बार डिस्कस किया था, तो उसी तरीके से फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू है। फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी, नॉट मैनी मतलब ज्यादा नहीं। अ फ्यू का एटलीस्ट सम, जिस तरह से हमने लिटिल का किया था। लिटिल जिस तरह नेगेटिव सेंस के अंदर जा रहा था, फ्यू भी नेगेटिव सेंस के अंदर जाएगा। अ फ्यू एटलीस्ट सम एंड द फ्यू व्हेन ऑल ऑफ देम बट अ फ्यू जो भी थे वो यूज हो गए। ये ऐसे क्लियर नहीं होगा, हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा इसके लिए, जो मैंने एग्जाम्पल्स ऑलरेडी लिख ली हैं ताकि वीडियो जो है आपका ज्यादा बड़ा ना हो। few friends visit me so I am often lonely. Now the negative sense is coming in this friend कि जो थोड़े बहुत फ्रेंड थे वो कभी मुझे मिलने आ जाते, इसलिए मैं हमेशा ही अकेला रहता हूँ। समवट जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिविटी की तरफ जा रही है, जैसे हमने लिटिल में भी देखा था। सेकेंड, अब देखिए, समटाइम्स अ फ्यू फ्रेंड विजिट मी एंड वी हैव अ नाइस टाइम। अब थोड़ी पॉजिटिविटी की तरफ आगे कि कुछ जो फ्रेंड्स मेरे हैं वो मुझे कभी कभी मिलने आते हैं, इसलिए हमारा जो टाइम है वो अच्छा निकलता है। नाउ एज ए होल, जैसे कि द लिटिल हमने यूज करना सीखा था। द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव विजिट मी वेरी रेयरली। द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव, कुछ दोस्त जो मेरे हैं वो कभी कभी मुझे मिलने आ जाते हैं। तो यानी कि फ्यू हम वहाँ लगाएंगे जहाँ नेगेटिव सेंस है, जहाँ कुछ पॉजिटिव सेंस है वहाँ पर हम ए फ्यू लगाते हैं, और जहाँ पर सारे को एज ए होल हम बात कर रहे हैं, जिस भी चीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे हमने द लिटिल को यूज़ किया था, द लिटिल मनी आई हैव बाइड द चॉकलेट फॉर यू, तो मैंने पूरा का पूरा एक एज सच ले लिया। तो अ फ्यू फ्रेंड्स आई हैव विजिट मी रियरली, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं एल्डर, एल्डरेस्ट एंड ओल्डर और ओल्डेस्ट। अब जो है हमारा एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट, सबसे पहले तो इन दो पेयर्स के अंदर एक ही चीज, क्योंकि मीनिंग बेटे सेम है दोनों का, दोनों ही एज को डिफाइन करते हैं। एल्डर तो आपको पता है जब दो का कंपैरिजन हो तो एल्डर, ऐसे ही दो का कंपैरिजन हो तो ओल्डर, और ये सुपरलेटिव डिग्री है, इट इज सुपरलेटिव, तो सबसे ज्यादा तो हम इसको यूज करेंगे। ये भी एक सुपरलेटिव डिग्री है, ईएसटी लग गया तो सुपरलेटिव डिग्री है, लास्ट में यूज होने वाली है। अब एल्डर का यूज करते हैं कंपैरिजन के अंदर। तो एल्डर हम वहां यूज करते हैं जहां क्लोज रिलेशनशिप हो। जब क्लोज रिलेशनशिप होता है तो वहां हम यूज करते हैं एल्डर का। ये दिख नहीं रहा तो ये देखिए, क्लोज रिलेशनशिप जहां पे हो तो हम एल्डर का यूज करते हैं। और ओल्डर हम यूज करते हैं जहां कोई रिलेशनशिप नहीं हो, बस हम दो लोग का कंपैरिजन कर रहे हैं। व्हेन देयर इज डू नॉट डिनोट एनी रिलेशनशिप, सो एनी relationship is not present। तो अब इसको करने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देंगे, माई एल्डेस्ट ब्रदर हैज वोन द बेस्ट एथलीट अवार्ड, या माई एल्डेस्ट ब्रदर हैव वोन द मैच, माई eldest brother have won the match। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, एल्डर हमने किसके लिए यूज किया, ब्रदर के लिए। इसी तरीके से अगर हम करें कि ओल्डर को हम किस तरह यूज करेंगे, मिस्टर मोहन इज older
than Ram. So here it is written Mr. Mohan is older than Ram. तो मोहन और रोहन का या राम का कोई भी आपस में रिलेशनशिप नहीं है, therefore हम इसकी तरह से इसको यूज करते हैं. दिस इज नॉट सो कंफ्यूजिंग, आप याद रख सकते हैं. सुपरलेटिव डिग्री है यानी सब में कंपैरिजन करके कर रहे हैं. तो जैसे नीरज इज द ओल्डेस्ट, अगर हम यहाँ पे लिखे नीरज इज द ओल्डेस्ट, तो मतलब जो नीरज है वो सबसे बड़ा है. नीरज का किसी के साथ भी रिलेशन, या ओल्डेस्ट इन द क्लास ऐसे भी लिख सकते हो. तो अब ये जो है हमारा, ये क्या हो गया, जब कोई रिलेशनशिप नहीं है तो ओल्डर को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, ओल्डेस्ट को किस तरह से. एल्डर और एल्डेस्ट जब कोई रिलेशनशिप होगी, यानी आई एम द एल्डेस्ट ऑफ ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. सो एल्डेस्ट हम जब क्लोज रिलेशनशिप है उसके अंदर उसको यूज करते हैं. थैंक यू. प्लीज़ अगर आपको समझ में आए हैं ये एग्जाम्पल्स और मेरे जो बाकी के वीडियोस हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल. मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं ग्रामर का हर एक टॉपिक डीपली लेने की कोशिश करूंगी बाद में, क्योंकि अभी तो बेसिक लेवल का बच्चों के लिए ले रहे हैं. लेकिन जो बेसिक है वो तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वंस आवर बेसिक इज़ क्लियर देन वी कैन गो फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंड आई एम श्योर आई विल डू दैट ऑल्सो. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. ये बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन टीचर्स के लिए भी. थैंक यू वेरी मच.